सीएस न्यूज हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दुर्गा पूजा के, जे कि माता के पट खुलला के साथ ही आई से विधिवत शुरू भ गेल और भक्तक भीड़ हर पूजा पंडाल में उमड़नाई शुरू भ चुकल अछि। दुर्गा पूजा के छठम दिन बंगाली रीति रिवाज से बिना पानी क्लब में खष्ठी के ही पट खुलल और ओहिठाम भक्तक भीड़ माता के दर्शन करेला उमड़ पड़ला। एहिठाम भक्तगण शाम में ही पट खुले के साथ दर्शन शुरू कर दिलन। संध्या के समय एहिठाम साँझ बाती दे के सेहो काफी ज्यादा भीड़ छल और पट खुलते लोग में एक उल्लास के माहौल देखल गेल। बिना पानी क्लब के सचिव एनसी बनर्जी बतौलन जे 1881 ईस्वी से एहिठाम माता के पूजा अनवरत होइत आबि रहल अछि और एहिमे बंगाली समाज बढ़ चढ़ि के हिस्सा लै छथि। हम लोगों को देवी का कल्पानुमोदन करते हैं, उसका देवी का आमंत्रण करके पट खुला जाता है। विशेषता यही है जो हम लोगों का यहाँ पर निष्ठापूर्वक और नियम तिथि के अनुसार ही काम होता है। ये पद्धति आपकी जो है वो बिल्कुल यहाँ के पद्धति से अलग है ना? पद्धति अलग नहीं है, जो हम लोगों का रीति रिवाज के अनुसार ही, हम लोगों का बंगाली कल्चर के अनुसार ही ये किया जाता है। सबसे पुराना ये पूजा स्थल है माता का। 1891 में हम लोग का यहाँ पर स्थापित हुआ था बिना पानी क्लब। बिना पानी क्लब सरस्वती पूजा के रोज हम लोगों का स्थापित हुआ। उसी समय से हम लोगों का ये पूजा चल रहा है। ये 130 साल हम लोगों का पूरा है। और दूसरी तरफ सप्तमी के सुबह में बाकी जगह पट खुलल और पट खुलते हर पूजा पंडाल में भक्तक भीड़ भारी मात्रा में उमड़ पड़ल। पटना के कंकड़बाग स्थित बिहार पटेल सेवा संघ में सेहो भव्य दुर्गा पूजा के आयोजन कयल गेल। पटना के कंकड़बाग स्थित बिहार पटेल सेवा संघ के तरफ से भव्य दुर्गा पूजा के आयोजन कयल गेल। इस अवसर पर बिहार पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष नीरज पटेल कहलन जे बिहार पटेल सेवा संघ के तरफ से हर साल के भांति अहू साल दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन कयल जा रहल अछि। वो कहलन जे दुर्गा पूजा के आयोजन में हम सब चीज के ध्यान में रख के आयोजन कर रहल छी, जाहि में माता के दर्शन करे वाला आयल श्रद्धालु के लेल खास इंतजाम कयल गेल। एतऽ महिला और बच्चा के ध्यान में राखैत कई रास वॉलंटियर के इंतजाम सेहो कयल गेल अछि। ओ कहलन जे 2 दिवसीय भव्य जागरण के आयोजन सेहो अछि और लोक सब से आह्वान कयलनि जे माता के जागरण में बढ़ चढ़ि कऽ आवे। पटेल युवा मंच, बिहार पटेल युवा मंच है और यहाँ सदियों से माता दुर्गा की पूजा होती आती है और यहाँ पे एक भव्य रूप से लोग पूजा करते हैं और हजारों हजार के भीड़ यहाँ पे श्रद्धालुओं को लगती है। मैं इस पटेल युवा मंच की ओर से मैं नीरज पटेल पूरे भारतवासियों को और पूरे बिहार वासियों को सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूं। पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई उन्हें मैं देता हूं और साथ ही साथ मैं उन्हें बिहार के देशवासियों को और खासकर पटना जिला के वासियों को मैं निमंत्रण देता हूं कि पटेल युवा मंच पे
वो माता का भव्य दृश्य देखने आए और पटेल युवा मंच की ओर से आज रात को माता जागरण का प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया है जो भक्तिमय होगी। पटना के गांधी मैदान में दशहरा के दिन रावण वध होते छै और एकर तैयारी के जायजा ले के लेल पहुंचलन पटना सेंट्रल रेंज के आईजी नैयर हसनैन खान। रावण वध के तैयारी पटना के गांधी मैदान में पूरा भ चुकल है और एकर निरीक्षण करे के लेल पटना सेंट्रल रेंज के आईजी नैयर हसनैन खान संगे डीआईजी राजेश कुमार, एसएसपी मनु महाराज गांधी मैदान पहुंचलन। रावण वध के लऽ कऽ पटना के गांधी मैदान कतेक तैयार अछि एकर पूरा जायजा लेल गेल। प्रशासनिक अमला के साथ आईजी नैयर हसनैन खान गांधी मैदान के हर तरफ के निरीक्षण कयलनि। ओतहि एहि दौरान मीडिया से बात करैत आईजी नैयर हसनैन खान कहलनि जे गांधी मैदान में तैयारी पूरा भ चुकल अछि, सुरक्षा के लऽ कऽ ज्वाइंट ऑर्डर निकालल जा चुकल अछि। रावण वध के दिन विशेष सुरक्षा घेरा में गांधी मैदान रहत और क्यूआरटी के टीम एहिठाम मौजूद रहत। संगे संग सादा लिबास में पुलिसकर्मी सेहो तैनात रहता। एहि के अलावे ट्रैफिक के सुचारू रूप से व्यवस्थित करे के जिम्मा सेहो सौंपल गेल अछि। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियां बहुत अच्छी की गई हैं पटना पुलिस की तरफ से। सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर हैं और निरंतर इसकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हर एक पहलू को ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा संबंधी पूरे विस्तृत निर्देश निकल चुके हैं, जॉइंट ऑर्डर इशू हो गया है और पर्याप्त संख्या में बल पदाधिकारी यहाँ रहेंगे। विशेष ध्यान दिया गया है सुरक्षा पर। यहाँ क्यूआरटी पार्टी भी रहेगी, सादे लिबास में भी लोग रहेंगे और जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, गश्ती रहेगी। ट्रैफिक के बहुत व्यापक अरेंजमेंट किए गए हैं। किसी भी इलाके में अनधिकृत तौर पर गाड़ियाँ को अब नहीं आने दिया जाएगा और जो पीक आवर्स रहेंगे कार्यक्रम के उस समय एकदम ये एरिया पैदल चलने के लिए रहेगा और जो भी गाड़ियां जहां लगनी हैं उनके स्थान निर्धारित हैं। उसकी सूचना पब्लिक को दे दी गई है मीडिया के माध्यम से। पूरी एक अच्छी तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे उल्लास और हर्ष के वातावरण में ये संपन्न होगा। पूजा के मद्देनजर पटना में सघन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। पटना में पूजा के देखैत सघन चेकिंग अभियान चलाओल गेल, जाहि में सब होटल के कमरा के चेक कयल गेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के सब होटल में ई चेकिंग अभियान डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कोतवाली थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में भेल। एहि के अलावे फ्लैग मार्च सेहो कयल गेल। पर्व त्यौहार को देखते हुए एहतियातन तौर पे और शराबबंदी जो मुहिम है उसके दृष्टिकोण से हम लोग सभी होटलों में जो है जांच कर रहे हैं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई संदिग्ध वस्तु की तलाश हम लोग कर सकें। कुछ बैग भी मिली है कोतवाली थाना क्षेत्र में। कुछ देर पहले सर बम की अफवाह उड़ी थी ऐसे कुछ। वो किसी एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसी सार्वजनिक कार्यक्रम से उस बैग की चोरी की गई थी और उसके कुछ सामान को निकाल कर उस बैग को जो है छोड़ दिया गया है निजी स्तर पे, उसी की बरामदगी हुई। एक व्यक्ति भी आए हैं जिनकी ब्रीफकेस जो बैग का अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, सत्यापन के बाद उस पर हम लोग फैसला लेंगे। इमर दरभंगा में सेहो पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कयल गेल हन। एहि के लऽ कऽ एकटा फ्लैग मार्च सेहो निकालल गेल। दरभंगा में एसएसपी गरिमा मल्लिक के अध्यक्षता में शहर में फ्लैग मार्च निकालल गेल। काफी तादाद में गाड़ी के साथ ही फ्लैग मार्च निकालल गेल, जाहि में एसएसपी गरिमा मल्लिक, एसडीओ राकेश गुप्ता, डीएसपी अनुज कुमार समेत कई थाना के थानेदार शामिल छला। फ्लैग मार्च में क्यूआरटी सबसे आगू चल रहा छल और के बाद दरभंगा के मोटरसाइकिल दस्ता छल।
नंबर मतलब एम्बुलेंस कर्मी सब अपन विभिन्न मांग के लौक हड़ताल पर चल गेला। समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गेल छथि, जाहि कारण मरीज सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। लगातार एम्बुलेंस कर्मी के मांग है जे 102 कर्मी सबके अस्थायी कयल जाय, 8 घंटा काम लेल जाय, बकाया पैसा जल्द देल जाय, संगे संग एम्बुलेंस कर्मी के आई कार्ड और पे स्लिप सेहो देल जाय। सब एम्बुलेंस कर्मी के दुर्घटना बीमा करायल जाय, खराब एम्बुलेंस के अविलंब हटायल जाय। हम लोग की मांग है सभी कर्मचारियों को EFCA कार्ड और जो है नियुक्ति पत्र और जो पेमेंट जो 4 महीना का बाकी बकाया वो दिया जाए और 8 घंटा ड्यूटी हो, नियुक्ति पर सब कुछ दिया जाए। DPM साहब से बात हुई थी, क्या बोले? DPM साहब बोले कि हम कंपनी से बात किए हैं, वो 1 महीना का पेमेंट अभी डालेगी और मंगलवार तक दूसरा महीना का पेमेंट जो देगी, लेकिन वो पेमेंट अभी तक हम लोग को नहीं आया। DPL के तहत 1 वर्ष से काम करते आ रहे हैं लगातार, शुरू से लेकर अभी तक लगातार कंपनी हम लोगों की शोषण कर रही है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे हम लोग से काम ले रही है, कोई भी मैनेजमेंट का कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी तक नियुक्ति पत्र बहुत सारे कर्मचारी की नहीं दी गई है, हमेशा वेतन भुगतान की प्रॉब्लम इनके साथ लगी रहती है। अभी भी 4 महीने का वेतन भुगतान इनके पास बकाया है। जिला स्वास्थ्य समिति से 2 महीने का वेतन भेज भी दिया गया, उसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया। PF की राशि अभी तक अपडेट नहीं की गई है, कोई ESI कार्ड नहीं दिया गया, कोई सुविधा नहीं दी गई है। हम लोग का पिछले 4 महीने का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और पिछला कंपनी भी जो है सो हम लोग का पेमेंट लेकर के भाग गई है। ठीक है, इसको देखते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। पर्व को देखते हुए, पैसे का आवश्यकता को देखते हुए हम लोग डिमांड रखे हैं कंपनी के यहाँ। अब देखते हैं कि कब तक कर पाती है। का मुख्य मांग है 4 महीना का बकाया वेतन है, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति से 2 महीना का वेतन चल गया है, फिर भी कंपनी हम लोग को वेतन नहीं दे रही है, टाल मटोल कर रही है। DPM सर से हम लोग बात किए कंपनी से, बोला कि वेतन डालना है, अभी तक वेतन नहीं डाला है। इसलिए अब मुख्य मांग हम लोग का यही है, वेतन बकाया इस मांग है। इसके बाद 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए, 12 घंटे में 4 घंटे का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। इसके बाद हम लोग का कुछ स्टाफ का नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है, वो नियुक्ति पत्र आके दे दिया जाए। EPF और ESI जो पैसा हम लोग को काटा जा रहा है उसका सुविधा नहीं मिल रहा है, ये सुविधा हम लोग को दिया जाए। इसके बाद क्या कर रहे हैं? पेमेंट का पे स्लिप नहीं दिया जा रहा है, वो पे स्लिप दिया जाए। समस्तीपुर में NH 28 पर फिर एक रफ्तार के चपेट में एक व्यक्ति के जान चल गई। समस्तीपुर के NH 28 के हुरैया गांव में एक बार फिर तेज रफ्तार एक छात्र के जान ल लेलक। चंदन कुमार, जिनकर उम्र लगभग 18 वर्ष बताओल जा रहा है, जो अचानक तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आबि गेला, जाहिसँ कि घटनास्थल पर ही उनकर मौत भ गेल। परिजन सबके सूचना देल गेल और मौका पर तब तक पुलिस सेहो पहुंच चुकल छल। सबके कब्जा में लऽ कऽ पुलिस पोस्टमार्टम के लेल भेज देलक। जिला के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हुरैया गांव में पेट्रोल पंप के पास 3 महीना में दर्जनों जान जा चुकल अछि, लेकिन सड़क दुर्घटना पर अखन तक प्रशासन के तरफ से कोनो ठोस कदम नहीं उठायल जा रहा है। ये घटना की जानकारी हम लोग घर पे थे, तो वह हम मुसरीघरारी हुरैया पंप के पास ये घटना घटा। हम लोग को ये जानकारी दिया गया, जो राजेश महतो का लड़का है वो डायरेक्ट ऑन स्पॉट हुआ, उसको बाइक पर था, ट्रक वाला मार दिया, ऑन स्पॉट मर गया। तो लड़का का क्या नाम है? लड़का का सचिन नाम है। कहाँ घर हुआ उसका? सारंगपुर। जी, आप कौन हुए? हम उस पंचायत के मुखिया हैं। जी, तो आपके तरफ से उस लड़का को कुछ मुआवजा या कुछ? वो जो सरकारी अनुदान है 3000 हम जाते हैं, हम देंगे, जो कबीर अंत्येष्टि का लाभ मिलता है हम उसको देंगे। सहरसा के नवहट्टा में पुल और सड़क नहीं बने पर एहि बेर आम चुनाव के बहिष्कार के घोषणा कयल गेल हन। सहरसा जिला के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के कोसी तटबंध के अंदर बाढ़ प्रभावित इलाका में 7 पंचायत के लोग एक महासभा के आयोजन कलन, जाहि में हजारों के संख्या में लोग भाग लेलन और सब वोट के बहिष्कार के नारा लगौलन। आंदोलनकारी लोग सब कहब जे आजादी के 70 साल बीत जाए के बावजूद हिनका सबके विकास से वंचित राखल गेल अछि। जब तक नवहट्टा ईटू घाट से किरतपुर के छिलकोरा तक पुल और सड़क निर्माण कार्य नहीं भ जाइत अछि, सरकार के द्वारा ठोस निर्णय नहीं लेल जाइत अछि, तब तक हम सब 7 पंचायत के लोग वोट के बहिष्कार क के अपन हक और अधिकार के लेल आंदोलन करैत रहब। हर चैनल 61 बरस आजादी के बाद जिसकी सरकार बनी, सब ने हम लोगों का
आश्वासन दिया यातायात के लिए, आज तक कोई सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हम 7 पंचायत का लोग एकत्रित होकर कहे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वोट का बहिष्कार करो। अगर सरकार के अंदर में मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? या मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी मांग पूरा करें, इसका आरोप बने, सैंक्शन हो, हम लोगों को अनुभूतिपूर्वक वचन हो। हुए हम लोग को ब्लॉक कार्यालय जाने में 70 किलोमीटर की दूरी होता है। इसीलिए जो हम कोसी जन आंदोलन शुरू किए हैं, जो हम लोगों को पुल चाहिए असई घाट से इटू के लिए, और कोसी बांध पसवरिया बकुनिया से लेकर के कोसी पसवरिया तटबंध तक, यही हमारी मांग है। जब तक सरकार इस मांग को पूरा न करे तब तक मेरा जन आंदोलन जारी रहेगा। सुपौल सदर अस्पताल में एक नवजात के मौत पर परिजन सब अपन आपत्ति दर्ज करौलन। सुपौल के सदर अस्पताल में नवजात के मौत पर परिजन सब प्रबंधन से शिकायत कैलन। सदर अस्पताल में नवजात के मौत हो जाए के बाद परिजन सब अस्पताल कर्मी पर लापरवाही बरते के साथ अवैध उगाही के आरोप लगेलन। परिजन सब अस्पताल प्रबंधन के बात के लिखित शिकायत को दोषी स्वास्थ्य कर्मी पर जांच के उपरांत कार्रवाई करे के मांग कैलन। आवेदन में कहल गेल जे सदर थाना क्षेत्र के नेमुआ के रहे वाली प्रसव पीड़िता नूरानी खातून के 14 तारीख के सदर अस्पताल में भर्ती कराल गेल छल, जाहिमे सदर अस्पताल में कार्यरत नर्स द्वारा प्रसव करावे के लेल 1500 रुपया के मांग कैल गेल। लाचारी में 500 रुपया देल गेल, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी के मांग पूरा नहीं होने के कारण काफी लापरवाही बरतल गेल और महज जन्म के 1 घंटा बाद ही नवजात के मौत हो गई। उसके बाद बच्चा हुआ, 1 घंटा के बाद बच्चा पैदा हो गया, बच्चा को जान नहीं है। उसके बाद बच्चा को मशीन में रखवा दिया हम लोग। मशीन में रखे के बाद तो हम बाहर चली गई, फिर बाहर जाए के बाद फिर हम बार जा देखने के लिए, तो बच्चा को पहले खलासिया हो गया बच्चा। उसके बाद उनका बच्चा सीरियस हो गया, मैंने बता दीजिए कि बच्चा को लेकर कहाँ जाए, निकल के ना बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा सीरियस ज़्यादा हो गया है। ऐसे की नहीं बात है, मेरी बहन बढ़ती है ना, बोला से 1500 रुपया लाओ तो हम बच्चा पैदा कर देंगे। हम कहले नहीं 1500 रुपया नहीं लेंगे, तो बच्चा रिंगड़ा लाएगा 3 को पड़ा हुआ, हम लोग नहीं देंगे 1500। फिर हॉस्पिटल किसी लिए खुला, तो कहीं नहीं हम लोग को भर्ती नहीं होगा, जाओ पेट खुलाओ। कल के नहीं ऐसा नहीं हो सकते, परेशानी होगा तब ना हम पेट खुलाएंगे। उसके बाद हम कहीं 1500 रुपया नहीं देंगे, अपने मर्जी से कहीं हम 500 रुपया देंगे। लिख करके दीजिए, हम इस पर जांच करते हैं कि क्या बात है, और जो भी ऐसा किया वो दंडित होगा, इसके बारे में हम लिख करके ऊपर। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।